देखिए, तो एक्सरसाइज बने लिखा है कि पहला सवाल है पूर्णांकों में संबंध आर इस प्रकार है एक्स रिलेशन वाई, और एक्स और वाई दो चीज हो सकती है, कोई दो संख्या हो सकती है, दो अक्षर है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों में अंतर रिश्ता क्या है, दोनों में एक रिश्ता क्या है, वो रिश्ता आगे लिख रहा है कि जो यक्स है वो वाई का वर्ग है, यक्स जो है वो वाई का वर्ग है। बात समझना जरा, इस रिश्ते को समझो पहले, और फिर उसके आधार पर तुम्हें ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है या कौन से असत्य है। पहले तो देखेंगे रिश्ता क्या है, यक्स रिलेशन वाई, यक्स और वाई का रिश्ता क्या है, तो यक्स वाई का वर्ग है। यक्स किसका वर्ग है, वाई का। इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर करना, यक्स वाई का वर्ग है। जैसे वाई बराबर हमने मान लिया 2, वाई बराबर क्या मान लिया 2, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, अब रिश्ता कह रहा है कि यक्स जो है वो वाई का क्या है, वर्ग है, तो वाई ये 2 है तो यक्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यक्स वाई का वर्ग है, यक्स किसका वर्ग है, हमने मान लिया कि वाई बराबर 2, वाई बराबर 2, और यक्स वाई का वर्ग है। यक्स जो है वो किसका वर्ग है, वाई का, तो वाई है 2, तो यक्स कितना होना चाहिए, यक्स वर्ग होना चाहिए वाई का। तो अब ऐसा ढूंढो, ये जो वैल्यू होती है वो यक्स की है और ये वाई की है। तो अब इसमें देखो कौन सा सत्य है, यक्स जो है वो किसका वर्ग, वाई का वर्ग है, देखो 2 और यक्स वर्ग है वाई का, अर्थात ये कथन सत्य। लेकिन ये कथन असत्य है, क्यों, ये वाई का 4 है और ये यक्स का 2 है, तो यहाँ रिश्ता उल्टा हो गया, यहाँ वाई वर्ग है किसका, यक्स का, लेकिन ये कथन असत्य है। ये भी कथन कैसा है, असत्य है। और यहाँ देखिए ये वाई की वैल्यू है और ये यक्स, तो जो यक्स है वो वाई का वर्ग है, तो ये कथन सही है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल है एक्स बराबर 1 2 3 4 वाई बराबर 0 2 4 6 तब एक्स वाई के क्रमित युग्म ज्ञात करिए। क्रमित युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यक्स और वाई के क्रमित युग्म तुमको इन्हीं से निकालने हैं, यहाँ से यक्स का मान निकालना है और यहाँ से वाई का निकालना, क्योंकि ये वाई का समुच्चय है और ये यक्स का। लेकिन रिश्ता क्या है, तो वो कह रहा है यक्स ग्रेटर देन वाई, ये चिन्ह है वो ग्रेटर देन का है। इसका मतलब ये कि यक्स वाई से बड़ा, उसका मुंह जिधर खुला होगा वो बड़ा होगा। इसका जैसे मैंने लिखा 2 ग्रेटर देन, 2 बड़ा है किससे, 1। अगर ऐसा लिख दें तो ये कहा देगा 1 लेस देन 2, इक्वल टू भी लग जाता है ये सब। तो रिश्ता हमको दिया गया है, रिश्ता क्या है, रिश्ता है, रिलेशन क्या है, यक्स बड़ा है किससे, वाई से। तो जो भी तुम्हें क्रमित युग्म में निकालने हैं, जितने भी यहां से निकलेंगे उनके लिए ये शर्त, ये रिश्ता याद रखना है कि यक्स बड़ा है वाई से, यक्स ग्रेटर देन वाई के बनाते हैं। तो हम यक्स कॉमा वाई समुच्चय लिया तो समुच्चय के इस तरीके से लिख लेंगे। क्या बनेगा, अब ध्यान देना, पहला अगर यक्स का हम 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर एक्स का 1 ले ले वाई का 2 ले ले तो रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा। कॉमा जितने भी बन सकते, अगर एक्स का हमने 2 लिया तो वाई का हम क्या ले सकते, वाई का 4 कैसे ले सकते हैं भाई, एक्स बड़ा है, एक्स का मान वाई से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 लेंगे, ठीक। अब देखिए एक्स का यदि हम ले लें 3 तो वाई का हम 0 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। अगर एक्स का हम ले लें 4 तो 0 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, हो गया। इससे अधिक और संबंध बन नहीं सकते। बात समझ में आ गई, तो ये हुआ जाकर के हमारा रिश्ता, आंसर हो गया, नोट करो। सवाल कह रहा है कि तीसरा नंबर सवाल, यदि x बराबर समुच्चय 2 3 4 5 y बराबर 3 6 7 10 और r इस प्रकार परिभाषित है, यानी r माने रिलेशन, रिलेशन माने संबंध। संबंध यह है कि
x से y विभाज्य, x से y विभाज्य। विभाज्य का मतलब होता है भाग चला जाना, कट, विभाजित हो जाना, कट जाना। संबंध को अगर पुनः समझो, x से y मतलब x की जो वैल्यू हम लेंगे वो उस वैल्यू का भाग y में चला जाना चाहिए। x से y विभाज्य, इसका मतलब y है वो x से कर सकता है। क्या हो सकता है? कर सकता है। तो इसी संबंध को यदि हम लिखेंगे तो x r y बराबर y बटे x, ये मतलब हुआ। मतलब ये है कि y में x का भाग चला जाना चाहिए। इसको फिर समझो, x से y विभाज्य है तो इसका मतलब ये हो गया कि x का भाग y में चला जाना चाहिए, अर्थात y बटे x होना चाहिए। तो हमको बनाने संबंध, हाँ इसका मतलब है ये चिन्ह जो होता है ई की तरीके से x बिलोंग्स टू x, यानी जो x की वैल्यू लेंगे वो हम कैपिटल X वाले समुच्चय से उठाएंगे, y जो है वो y से उठाएंगे। सेम उसी तरीके से, इससे तो कोई विशेष वो नहीं है। अब जरा समझो, रिश्ता समझ में आ गया? x से y विभाज्य, अर्थात y में x का भाग चला जाना चाहिए। तो देखिए हम संबंध तैयार कर रहे हैं, हमने लिखा x रिलेशन y बराबर, ठीक है ना। अब देखिए x की वैल्यू हम क्या लें? 2, तो y की वैल्यू 3 ले नहीं सकते क्योंकि 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा। 7 ले नहीं सकते, 6 ले लिया, और तो अलग अलग करके लिखेंगे, एक के साथ नहीं लिख सकते। अगर हमने x की वैल्यू, अब हम क्या लेते हैं? 3 लेते हैं, तो 3 का तो हम 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 में 3 का भाग चला जाएगा। 3 के साथ में 6 भी ले सकते हैं, लेकिन 7 और 10 नहीं ले सकते क्योंकि 3 का भाग 7 और 10 में नहीं जाएगा। इसके बाद और क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं। अगर हमने 4 लिया तो इसमें ऐसा कोई मान नहीं है जो 4 से पूरा कर जाए, नहीं ले सकते 4, 5 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? और यहाँ क्या मिल जाएगा? 10। ये हमारा संबंध तैयार हो गया, आंसर भी यही है। देखो 4th नंबर सवाल है कि x बिलोंग टू 2 4 6 8, y बिलोंग टू 1 2 3 4। रिश्ता रिलेशन क्या दिया गया है? रिलेशन कह रहा है कि x y का गुणनखंड हो, x y का गुणनखंड हो और x ग्रेटर देन y, x का मान y से बड़ा भी होना चाहिए। 2 रिश्ते एक साथ में हैं। पहला रिश्ता क्या है? पहला है x y का गुणनखंड हो और x जो है वो y से बड़ा हो। क्रमिक युग्म कैसे तैयार होंगे एक बार देखिए, x कॉमन y, हाँ x का मान y से बड़ा, x ग्रेटर देन y, x का मान y से बड़ा भी हो और x y का गुणनखंड भी हो। तो पहले ये जान लो कि इस गुणनखंड का मतलब क्या होगा। देखिए गुणनखंड का मतलब है जैसे हमने 2 लिया, क्या लिया? 2। तो अब ये देखिएगा 2 जिसके भी गुणनखंड में आ सकता है, जैसे 4 है, 4 के गुणनखंड में 2 आ जाता है, 6 है, 6 के गुणनखंड में 2 आ जाता है, 8 है, 8 में भी आ जाता है, 10 में भी आ जाएगा। लेकिन अगर ये कह दो कि ये 5 में आ जाएगा, नहीं आएगा। ये 11 में आ जाएगा, नहीं आएगा। ये 9 का गुणनखंड है, 9 में 2 नहीं आया। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड का मतलब होता है कि जिसके लिए कहा जाए वो उसमें उपस्थित होना चाहिए। तो अब तुम्हें गुणनखंड भी समझ चुके और ये भी चीज समझ में आ गई। तो क्रमिक युग्म ध्यान रखिए, अगर x की वैल्यू हम 2 लेंगे, शर्त है कि x हो, अब y की वो वैल्यू तुम्हें यहां रखनी है कि जिसमें x छुपा भी हो। गुणनखंड का मतलब उसमें x होना चाहिए और x की वैल्यू बड़ी भी होनी चाहिए। देखिए 4 में तो 2 है, लेकिन अगर हम 4 यहां रख देंगे तो एक रिश्ता गड़बड़ होगा कि x छोटा हो जाएगा y से, अर्थात ये नहीं रखा जा सकता। गुणनखंड तो है लेकिन दूसरा रिश्ता ये कह रहा है, ये दूसरा नहीं लगा होता तो हम 4 रख देते हैं। हाँ 2 में भी 2 होता है भाई, 2 है तो 2 एक कम, तो 2 यहाँ। लेकिन अगर ये 2 भी रख देते हैं बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी का गुणनखंड है। सभी का गुणनखंड एक है, चाहे 1 से लेकर के हजारों लाखों तक एक सभी में होता है।
भाई 9 को लिखो तो 9 एकम, एक तो सभी में होता है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, अगर हमने 4 लिया, क्या लिया 4, तो 1 तो पता चल गया कि भाई 1 सभी के साथ में होना है, तो 1 तो हो ही गया, ठीक है ना। एक बार ये साथ में समझते चलो, देखिए ठीक है ना। 4, 1 हो गया। दूसरी बात 4, 2 भी हो गया, क्योंकि 4 2 में है। दूसरी आ जाते हैं अगली, अगर हम 6 ले तो 6 के साथ में 1 भी ले सकते हैं, 6 के साथ में 2 भी ले सकते हैं, 6 के साथ में 3 भी ले सकते हैं। अब 6 के साथ में 4 नहीं ले सकते, क्यों? 6 जो है बड़ा तो है, लेकिन 4 में 6 नहीं है, ठीक। अब आ जाते हैं किसको, 8 को। तो अगर 8 के साथ में 1 भी ले सकते हैं, 8 के साथ में हम 2 भी लिख सकते हैं, और 8 के साथ में हम 4 भी ले सकते हैं। तो देखिए जो x है वो y का गुणनखंड भी है, और x y से दोनों नोट कर सकते। देखो सवाल नंबर 5 है कि निम्नलिखित बिंदुओं के समुच्चयों का चित्र खींचो। समुच्चय जरा पढ़िए, ये चिन्ह ही समुच्चय का, ये चिन्ह किसका है, समुच्चय का, ये जो होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन 0, अर्थात x का मान 0 से अधिक होना चाहिए। और देखिए तो जरा समझ लो कि x का मान 0 से अधिक कब होता है और x का मान 0 से कम कब होता है। जैसे अगर x का मान 0 से अधिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 0 के बाद क्या हो सकता है, 1 प्लस का 2 प्लस का, और x लेस देन जब 0 होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान है वो 0 से कम, 0 से कम मतलब -1, उससे कम -2, ठीक है ना। तो हमको इसी का चित्र बनाना है। देखेंगे क्या करेंगे, इधर देखो, ये x अक्ष होता है और ये h डैश होता है, ये y और ये y डैश, ठीक, ध्यान दीजिए जरा। और ये जो पॉइंट होता है वो होता है 0। अब क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन 0, x का जो मान है वो 0 से अधिक होना चाहिए, ऐसा चित्र बनाना है। तो देखिए चित्र हमारा किधर चलेगा, ध्यान दो, x का जब x 0 से बड़ा होगा तो मान हमारे किस तरफ होंगे, इस तरफ होंगे, प्लस में। भाई x ग्रेटर देन 0 का मतलब x का मान 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा वही होता है जब x अक्ष की धन दिशा में चलते, ये 0 से कम है, ये 0 से अधिक है। दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, यहाँ बना लेंगे इस तरीके से, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये y अक्ष की धन, ये y अक्ष की, यहाँ कह रहा है x का मान 0 से कम होना चाहिए, x लेस देन 0। ये जो कंडीशन होती है वो 0 से अधिक, ये 0 से कम, ये 0 से अधिक, ये 0 से कम। तो जब x 0 से अधिक है तो हम किधर चलेंगे, इस तरफ। अब x 0 से कम है तो किधर चलेंगे, इधर, अर्थात यहाँ हमारा डायग्राम बनेगा। ये हो इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया, नोट करो। सवाल नंबर 6, सवाल कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं में r इस प्रकार है कि x रिलेशन y, और रिश्ता क्या है कि 2x + 3y = 4। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर x का मान रखें, यहाँ पर y का मान रखें, और जब दोनों को जोड़ें तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। x y की तुम कोई भी वैल्यू रखो, लेकिन आना क्या चाहिए, 4। संबंध आइए। फिर पूछा कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, क्या ये सत्य है, क्या ये सत्य है, इनमें जो भी सत्य है। सत्य का मतलब है कि इनमें हम किसी को भी लें और जब उसका मान हम इस जगह रखें, रिलेशन तो यही है ना, इस जगह रखें तो आना क्या चाहिए, 4। देखो पता है ये वाला मान x का होता है और ये वाला y का, ये x ये y, ये x ये y, ये x की वैल्यू, ये y की, ये x की, ये y की, और ये x और ये y। हम पहला उठाते हैं, क्या उठाते हैं, पहला। तो जब पहला नंबर लेंगे तो देखिए x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 2 × 0 प्लस 3, y की जगह क्या रखेंगे, 1, तो 2 का गुणा 0 में किया
0। 3 का गुणा 1 में किया 3। आ कितना गया? आना कितना चाहिए था? 4। इसका मतलब ये वाला जो कथन है वो असत्य है। क्या है? असत्य है। ये बात समझ में आई? इसके बाद चलो इसको उठाते हैं। x की क्या रखेंगे? 1, तो 2 गुणा 1 प्लस 3, y की जगह क्या रखेंगे? 2/3। 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2 और बचा 2। 2 कितना हो गया? देखिए आना कितना था? आ भी गया, अर्थात ये कथन हमारा सत्य है। ठीक, अब बारी आई इसकी। x की जगह क्या रखेंगे? 2/3, तो 2 गुणा x की जगह का 2/3 प्लस 3, r की जगह क्या रखा? 1 जो यहाँ दिया गया। ठीक, y की जगह, तो ये हो गया 4/3, ये हो गया 3। अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 13/3, यानी ये भी कैसा हो गया? असत्य हो गया। ठीक, अब रखते हैं इसको। x की क्या रखेंगे? 0, तो हमने यहाँ क्या रख दिया? 0 प्लस 3, y की जगह क्या रखा? 4/2 का गुणा 0 में तो क्या आया? 0। 3 से 3 क्या बचा? 4। क्या आ गया? 4, यानी ये कथन सत्य। तो समझ आई बात? इसके बाद इसी तरीके से इसको रख लेंगे, देख लेंगे, इसको भी रख लेंगे। अगर 2x + 3y = 4 आ जाएगा तो सत्य है, और नहीं आता तो असत्य। नोट करिए। देखिए सवाल नंबर 7 आया कि x belongs to 2, 4, 6, 9, y belongs to 4, 6, 18, 27 और 54। x y के ऐसे क्रमिक युग्म बनाना है। रिश्ता है, रिलेशन है x y का गुणनखंड हो लेकिन x y से छोटा होता है। इसके जस्ट पहले वाला सवाल लगाया था, उसमें कह रहा था कि x का मान y से बड़ा होना चाहिए और छोटा है, तो हमने सीधा सीधा ले लिया x y गुणनखंड भी होना चाहिए। तो देखिएगा पहला, अगर हम x की जगह 2 लेते हैं, x की जगह 2 लेते हैं, तो y की जगह क्या क्या ले सकते हैं? y की जगह 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 में 2 छुपा है, यानी गुणनखंड है y का। 2 6 में भी है, 2 18 में भी है, 2 54 में भी है। पहली बात समझ में आ रही? इसको यदि हम 4 ले लें तो 4 नहीं ले सकते क्योंकि बराबर हो जाएगा, छोटा होना चाहिए। 6 में है नहीं, 18 में नहीं है और 54 में भी 4 नहीं, अर्थात 4 नहीं बनेगा। 6 को लिया, 6 18 बनेगा, 6 54 में भी बनेगा। फिर 9 ले लिया, अब 9 18 में भी है, 9 27 में भी, 27 का भी गुणनखंड है और 9 54 का भी गुणनखंड है और 9 54 से छोटा भी है। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया कि a बराबर समुच्चय 2, 3, 4, 5, 6, तो निम्नलिखित संबंधों के अवयवों को बताइए। ये सब संबंध लिखे, इस संबंध के आधार पर इनमें कौन कौन से अवयव, कौन कौन से क्रमिक युग्म आगे आएंगे। अब देखो पहले नंबर को चेक करते हैं। क्या लिखा कि x, y बिलोंग्स टू a × p। बिलोंग्स टू का मतलब मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर हम x का कोई भी मान लें, x का कोई भी मान लें तो भी हमें a से लेना है। y का भी यदि कोई मान हो तो भी हमें कहाँ से लेना है? a से। क्यों? क्योंकि x, y बिलोंग्स टू a × यानी x। अच्छा इसमें क्या होता था, इनमें x का मान अलग होता था और y का मान अलग होता था, लेकिन अब की बार a बराबर दिया गया है और इस a से ही तुम्हें x के भी मान निकालने हैं और y के भी मान निकालने हैं। लेकिन आगे रिश्ता बस याद रखना कि x बराबर y होना चाहिए। चलिए देखो, अगर हम x की जगह 2 ले लें, x की जगह क्या लें तो y की जगह में क्या लेंगे?
दो ही लेंगे। क्या लेंगे? क्यों दो लेंगे? क्योंकि x बराबर y, x और y बराबर होने चाहिए, ना छोटे होने चाहिए ना बड़े होने चाहिए, तब तो सेम रहेगा। और लेने कहाँ से? तो दोनों के मानों को हमें लेना भी a से ही है। वही ये कह रहा है कि x, y बिलोंग टू a इंटू ए। अब आ जाएगी, अगर x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो y की वैल्यू भी हम 3 लेंगे। यदि x की वैल्यू हम 4 लेंगे तो y की वैल्यू 4। यदि 5 लेते हैं तो भी 5, और यदि 6 लेते हैं तो भी 6। समझ आ गया होगा। दूसरा कहता है कि x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस a। रिश्ता है कि x बड़ा होना चाहिए y से, x बड़ा होना चाहिए y से। अब x का जो मान तुम्हें लेना है वो y से बड़ा रखना है। लेकिन एक और है कि यदि x में y का हम भाग दें तो नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नॉट बराबर नहीं होना चाहिए इनमें किसी से। जैसे मान लीजिए कि हमने x की जगह हमने 4 ले लिया, x की जगह हमने क्या लिया 4, y की जगह क्या लिया 2, तो 2 इंटू क्या बचा 2, लेकिन 2 यहाँ पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। x की जगह यदि हम 2 ले लें, x की जगह यदि हम 2 लें तो सोचो क्या y की जगह कोई वैल्यू हम रख सकते हैं? यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि y की जगह अगर 2 रखेंगे तो x y बराबर हो जाएगा। यदि y की जगह हम 3 रखेंगे तो x छोटा हो जाएगा, लेकिन x तो छोटा नहीं होना, x बड़ा होना चाहिए, इसलिए 2 नहीं ले सकते। हाँ, अगर हम 3 ले लें तो 3, 2 हो सकता है। तो x का वैल्यू बड़ा है, y का मान छोटा है, ले सकते। दूसरी बात, यदि x में हम y का भाग दे भी तो भाग जाएगा नहीं, तो वो n के बराबर नहीं आएगा। ठीक। दूसरा, अगर x की जगह हम 4 ले लें तो y की जगह अगर हम मान लीजिए 2 ले लें, क्योंकि इस रिश्ते को तो ये फॉलो करेगा, यानी x का मान y से बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन यदि x में y का भाग दे दें, 4 में 2 का भाग दे दें तो 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और 2 यहाँ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं ले सकते 2, क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं। 5 लिया, 5 की जगह आप 2 ले सकते हो, काम करेगा। 5 ले लिया, 3 भी ले सकते हो, 5 और 4 भी ले सकते हो, ठीक है ना। 6 ले लिया, अब 6 लिया, गौर करना, तो 2 लिख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसके आधार से तो सही है, x बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, y छोटा है, लेकिन 2 का भाग यदि 6 में दिया तो वो फिर n 3 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, यानी ये नहीं होना चाहिए। 3 रख सकते हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाए, 3 दूनी कटना नहीं चाहिए, कट करके n के बराबर नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं लिख सकते। 4 लिख सकते हो और 5 लिख सकते हो। ये बात समझ आ गई? ठीक हो गया सवाल। अब आ जाओ इस वाले सवाल में। इसमें क्या कह रहा है, x, y बिलोंग्स टू x, y का गुणनखंड हो लेकिन x नॉट इक्वल टू y, x और y बराबर नहीं होने चाहिए। बस सरल है। x की जगह अगर हम 2 ले लें तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, लेकिन 2, 2 नहीं लिख सकते, समझो जरा। क्योंकि अगर हम 2 ले लें, x का भी मान दो और y का भी मान दो, गुणनखंड है, लेकिन ये दोनों बराबर है, ऐसा नहीं करेंगे। तो 2, 4 लिख सकते हैं, 2, 6 लिख सकते हैं। इसके बाद अगर 3 लिखना चाहें तो 3 की जगह 6 लिख लेंगे, ठीक है ना। 4 लिखना चाहें तो 4 6 में है नहीं, 4 कहीं में है नहीं, 4 2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 4 2 लिख सकते हो, 2 4 भी हो सकता है, 4 2 होना चाहिए, क्योंकि बड़े छोटे का कोई यहाँ रिश्ता नहीं दिया गया। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 3 वाला हो गया, 6 लिख सकते हो, तो 6 के साथ में हम 2 भी लिख सकते हैं और 6 के साथ में हम 3 भी लिख सकते हैं, हो गया। अब नहीं बनेंगे कोई, तो बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत, नोट कर लीजिएगा। बस अगर उसके तुम्हें रिश्ते को पता है तो आसानी से आ जाएगा, नोट कर लीजिए।